हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं दोस्तों। और ना धो के हो गए हम रेडी, क्योंकि दोस्तों अब हो गया हमारा खाना खाने का टाइम है। क्योंकि दोस्तों आज हमारे घर बनी है बहुत ज्यादा, वैसे अपने यहाँ सो है ही नहीं वो चीज। क्योंकि दोस्तों अब की बार क्या है, चौमासे में पूरा बाजरा खत्म हो चुका था, लेकिन हमारे नीलम ने कहीं से आया हमारे घर बाजरे का आटा। तो दोस्तों आज हमारे घर बनी है बैंगन आलू की सब्जी, देखो देखा था। और उसी के साथ बनी है भाई बाजरे की रोटी, जो भाई आज हम चखने वाले हैं। क्योंकि भाई अपने घर तो बाजरा खेत तो है, लेकिन बाजरा पूरा गया, हमारा घर गया था और बाजरा नहीं हो पाया दोस्तों तो हमारे कोई पड़ोसी ने, हमारी नीलम की फ्रेंड ने उनको आज बाजरे का आटा दिया। और देखो रोटी कितनी प्यारी लग रही है। चलो दिखाते हैं हम आपको बाजरे की रोटियां। ये देखो दोस्तों, और आज टेस्ट करने वाले हैं मैं और नीलम, प्रवास और गप्पू। चलो वहाँ एक तो दोस्तों संडे है, तो प्रवास गप्पू भी जाइए, मिलाता हूँ मैं आपको। और दोस्तों ये देखो प्रवास आ गया है और गप्पू आ गया। क्या कर रहे हो? नहीं रहेंगे आज संडे है। हाँ। तो दोस्तों आज इनकी छुट्टी है, तो आज यहीं पढ़ेंगे दोनों की दोनों। दोनों पढ़ोगे और उधर मत मचाना है। तो दोस्तों चलो बैठकर फैमिली के साथ खाना खाते हैं। चलो बैठो। और आज घर से, कमरे से बाहर बैठकर। क्यों नहीं बैठेगा भाई? खाना नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। नहीं। और देखो हमारा प्रवास तो बैठ गया है और काव्या बैठी है खाट पर। देखो काव्या को भी दिखाता हूँ। हाय काव्या, टाटा कर रही है भाई आपसे। टाटा कर रही है बेचारी बच्ची। और जी बैठी अपनी राधा भाई, क्योंकि जो है व्यानार। तो दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म करते हो, क्योंकि खाने के आगे वो सॉरी और अच्छी आ चुकी है अपनी लगी लगाई थाली। स्टार्ट करते हैं भाई। नीलम आ रही है अपने कपड़ों को मशीन में धो के ले गई है, तो ये मशीन रखी दोस्तों, इनमें से कपड़े सुखाने गए हैं भाई। चलो मौज करते हैं, खाने बाजरे की रोटी। और दोस्तों ये बैठी अपनी फैमिली पूरी सारी। हाँ, बाजरे की रोटी और दूध में मीड़ के बहुत अच्छी लगती है। देखो अच्छा, आज तो दूध में मीड़ के खा रही हो आप। गुड़ और होता है इसके साथ में तो और मजा आ जाता है। और भाई ये तो खा रहे हैं, मैं तो फ्री हो चुका हूँ, तो मैंने कहा आराम कर लेता हूँ। और ये देखो हमारा गप्पू आगे। गप्पू आज खाना कैसा बना? अच्छा कैसा लगा है आपको? अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना? बाजरे की रोटी खाई आपने। और आज तो भाई बाजरे की रोटी खाना स्टार्ट कर दिया हमने। आटा इतना तो है नहीं, लेकिन हमारी नीलम ने अपनी फ्रेंड से ले लिया और बहुत अच्छा है। उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया उनका भी, उन्होंने आज हमें बाजरा चेक कराया। और दोस्तों क्या कह रहे हो? उनको थैंक यू, हमने बाजरे की रोटी नहीं कर ली। चलो दोस्तों मिलते हैं एक छोटा ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी मैं लगा रहा हूँ पैर में लगी तो ये। और दोस्तों आराम कर कर एकदम शरीर टूट रहा है, क्योंकि हथगच्ची ओंग से जगह है। क्योंकि अब समय हो चुका है दोस्तों मेरा बकरी चराने का, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ और मैंने साफी ले लेता हूँ। साफी लेने चलता हूँ छत पर, क्योंकि धुई डली है दोस्तों मशीन में। मशीन से क्या है दोस्तों, आजकल क्या है घाम पड़ रही है, तो ना सिर पर रख लेते हैं, तो सिर क्या है गर्म नहीं होता। और अच्छी हमारी छत, अच्छी रखी हमारी साफी। और देखो दिखाता हूँ तुम्हें अपना फार्म। फार्म दोस्तों मेरे घर के पास में, ये ज्यादा दूर नहीं है, उसमें हमारी बकरी। और दोस्तों फार्म मेरा घर के पास ही है, मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों फार्म से पहले ही मेरी बकरी आवाज देगी। देखो मुझसे पहले उनको पता पड़ जाता है, उनको टाइम का भी पता है कि हम कै बजे जाएंगे खाना खाने के लिए। भाई इनका टाइम है 12 बजे का। ये देखो आवाज भी लगा दी। क्या है? और ये देखो सारी बकरियां अपनी घाम में बैठेंगे दोस्तों। रात में क्या है ना, सर्दी का मौसम हो रहा है, तो अब यहाँ से आएंगे, इनको घाम बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और ये देखो खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें पता पड़ गया कि सेठ जी आ चुके हैं। हाँ। और दोस्तों सारी बकरी अपने पास आ रही हैं। और दोस्तों देखो धीरे धीरे अपनी बकरी आगे से निकलती हुई। कौन के में वैसे ही लगना रहे होंगे, एकदम उठी है ना, क्योंकि दोस्तों एकदम उठती है तो नस में नस चढ़ जाती है, वैसे ही लगना रही है।
और सारी बकरी आ गई हैं। अब जिनको पहुंचाते हैं अपन खेतों में। कहाँ आएगा तो जल्दी भगवत के इसलिए जा रही है क्योंकि वहां पे क्या है, आगे बेरिया लगी है और देखो कितने छड़कर खा रही हैं। दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं खेतों में लेकर अपनी बकरियों को। देखो तुम्हारे सामने दिखाते हैं खेतों में कितनी कितनी बड़ी बड़ी घास है और इसे मोथा बोला जाता है और इसको बड़े चौबाब से बकरी बहुत ज्यादा प्यारी पसंद भी करती है। और देखो तुम्हारे सामने कैसे बकरी थे खगी हुई है, मतलब खगी खगी का मतलब होता है एकदम बहुत अकड़ से खा रही है भाई घास को। और सारी बकरी एक दूसरे होकर भाई इकट्ठी चल रही है, ये देखो। और घास भी बहुत भयंकर है, बहुत प्यारी घड़ी है। क्योंकि दोस्तों अभी ये जुतने का तो नाम नहीं ले रहे क्योंकि इनमें होंगे गेहूँ। क्योंकि दोस्तों खेत अभी बहुत ज़्यादा गीला है और इसके इसी फायदा को उठाते हुए अपनी बकरी चल रही है तुम्हारे सामने। और दोस्तों जैसे ही मैं खेत में से उसमें से निकला तो मुझे मेरे भाई खेत में सफाई करते हुए देखे, लेकिन मैंने देखा क्या भेड़िया कटी डली है। तो भाई मैं आ गया, मैंने उनसे पूछा और ये देखो अपनी बकरी एकदम टूटी बेरिया पर। भाई बेरिया इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बेरिया हो या पीपर हो, बर हो या नीम हो, भमूर हो, बकरियों के लिए सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी है। और लेकिन एक तो इनके लिए ज़्यादातर अच्छी चीज़ तो वो है कि वो जे खुला चरे, मतलब एक जगह बांध कर चराएंगे तो उसमें पनपती नहीं है बकरी दोस्तों। और इसके लिए यही फायदा है कि इसको जंगल में डुलाया या खेतों में कहीं भी और न एक आध घंटे ये पाए फरेरे करने के लिए उस जगह पे बंधी रहती है, उस जगह से निकलनी चाहिए। और तुम्हारे सामने अपनी बकरी दिख रही होंगी कितनी प्यारी प्यारी बकरियां दोस्तों। भमूर, बेरिया और जंगल की हर जड़ी बूटी खा रही है जो हमें जानकारी नहीं है, उससे जड़ी बूटी बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन उनकी नज़र में तो हमारी नज़र में तो ये जड़ी बूटी है भाई। और देखो दिखाता हूँ अपनी बकरियों को। और बड़े प्यार से बड़े शौक से चल रही हैं भाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेहनत नहीं करनी पड़ी और भाई ने काट के डाल दी और अपना फायदा भी हो गया भाई तुम्हारे सामने। दोस्तों एक और बेरिया लगी है तो वो मुझे काटने के लिए ऑर्डर दे दिया। जी देखो मैंने काटी है और अच्छे 2 टकाल काटी है भयंकर वाली। और ये देखो बकरी यार तो मस्त होके जाएगी एकदम तकातक और फुल स्पीड से खा रही है भाई। बहुत दिन बाद खुड़ाई चलाई और खुड़ाई भी दिखाता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा भारी है। ये देखो पैनी है एकदम थार। और तुम्हारे सामने बकरी चल रही है हजार। सांस फूल गई भाई क्योंकि बहुत दिन बाद कोई काम करो अचानक में तो भाई दिक्कत तो आती है, लेकिन उस दिक्कत से किसी का भला तो होने वाला है और हमारी बकरियां भला ले रही हैं भाई। आप नहीं चल रही है लेकिन बकरियों को बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं सोचो काजू कतली खा रही हैं, बहुत बहुत दिन बाद मिली है इनको बेरिया दोस्तों, वैसे तो मिलती थी। कोहिनूर, बादल और अपना सुल्तान का बेटा वो चल रहा है भाई। क्योंकि मैंने 2 डगाल काटी है भयंकर भयंकर वाली। ये देखो इसमें तो बहुत बड़ी डगाल है। अब भाई मैं भी खुश हो गया और अपनी बकरी भी खुश। अब नेक्स्ट रिलैक्स लेने पड़ेगा और नेक्स्ट शांति लेनी पड़ेगी। तो तुम्हारे सामने मेरी बकरी घर जाने का टाइम भी हो गया और दोस्तों खेतों से बाहर निकले हैं और रोड के सहारे चल रही हैं। देखो दिखाऊंगा क्योंकि समय हो जाता है तो वे चढ़ते चढ़ते जाएंगी। और देखो दिखाते हैं अपने रोड के सहारे से। और ये देखो बकरियों का कभी भी मन नहीं भरता है और चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे निकल जाएंगी वो आगे की तरफ। अब भाई कल्लो आज तो हमारी कल्लो के दोस्तों बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन मैं तुम्हें घर बताऊंगा क्योंकि इसका आज थन फट गया है और इसके थन में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और बयान आ रहा है दोस्तों। और इसके दूध निकल गया क्योंकि तार से ये नकीले तार है ना ये लगे रहते हैं, उनसे क्या ये निकली नीचे तो इसके तार इतने बड़े थन में लग गया तो बीच में से दूध निकल गया दोस्तों। देखो दिखाऊंगा वो आज तो बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। मैंने तो देखा भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसमें से ब्लड निकल रहा था, लेकिन मैं भाई अकेला कहाँ ले जाता उनको बकरियों को छोड़कर। लेकिन मैं अब लेके जा रहा हूँ उसी के कारण जल्दी
क्योंकि 4 तो बज गए, वैसे भी टाइम हो रहा है बकरी जाने का। मुझे जल्दी चलो, और समय से पहले ही निकले आई आज तो, क्योंकि भाई पता नहीं आज जग गई, क्योंकि बेरिया खाई थी आज इन्होंने, इसी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि जग गई थी। तो ले चलते हैं घर, और मैं फ़ोन कर देता हूँ नीलम, ताते फार्म खोल देगी भाई, और इसके लिए गर्म पानी रख देगी, क्योंकि भाई उसके थन में लग गई है।